आपके सामने हरियाणा की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आज का जो विषय है वो है हरियाणा के अक्षेत्रीय दल। प्यारे बच्चों, किसी भी लोकतंत्रात्मक देश में राजनीतिक दलों का होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, अक्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दलों की अगर हम बात करें तो आज 2019 के अनुसार भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। हम आज उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ हरियाणा के अक्षेत्रीय दलों की। 1966 में हरियाणा के बनने के बाद कितने अक्षेत्रीय दल आए और गए। वैसे मैं मोटे मोटे तौर पर बता दूं, कुछ अक्षेत्रीय दल बरसाती मेंढक की तरह होते हैं जो चुनाव के आसपास बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, उसमें कुल मिलाकर छोटी और बड़ी जो पार्टियां थी, अक्षेत्रीय और सभी प्रकार के जो क्षेत्रीय दल हैं और राष्ट्रीय पार्टियां, 74 थी भाई हरियाणा में। तो 74 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन कुछ अक्षेत्रीय पार्टी जो अस्तित्व में हैं और जिनका प्रभुत्व रहा है किसी न किसी मामले में, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की पहली अक्षेत्रीय पार्टी की। विशाल हरियाणा पार्टी 1967 में इसका निर्माण हुआ था, विशाल हरियाणा पार्टी का। और राव वीरेंद्र सिंह ने इस पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था भाई उगता हुआ सूरज, ये चुनाव चिन्ह था। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ये मैं आपको पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री वाली वीडियो में बता चुका हूं। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे और वो कांग्रेस पार्टी से थे। एक बात और मैं बता देता हूं, हरियाणा में जो पहले चुनाव हुए थे भाई वो 1967 में हुए थे और राव वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर पटौदी से चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। लेकिन आंतरिक मनमुटाव की वजह से राव वीरेंद्र सिंह ने कुछ आजाद विधायकों को और एक पार्टी और उस समय हुआ करती थी जिसने हरियाणा में चुनाव लड़ा था, जनसंघ पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उसने भी कुछ सीट जीत रखी थी और कुछ विधायक कांग्रेस के कुल मिलाकर इकट्ठे किए और सरकार बना ली। सरकार कुछ महीने चली थी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था हरियाणा के अंदर। लेकिन इतिहास बन चुका था हरियाणा में। पहला इतिहास क्या बना, राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव जीतने के बाद 1967 में हरियाणा के अंदर हरियाणा विशाल पार्टी या विशाल हरियाणा पार्टी का गठन हुआ और विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई। ठीक है, तो ये एक ऐसी पार्टी थी जो 1967 में बनी और इस पार्टी के बनने से हरियाणा के अंदर आया राम गया राम की राजनीति शुरू हुई। इसके बाद 1978 में यह जो पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी, वो कांग्रेस में शामिल हो गई भाई। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि आज विशाल हरियाणा पार्टी नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। महत्वपूर्ण पार्टी है नंबर 2 पे जो आ रही है, नाम है भाई हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी का जो गठन था भाई वो 1991 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो चुनाव चिन्ह था भाई वो था लड़का लड़की। और इस पार्टी का जो गठन था वो किया था बंसीलाल ने। बंसीलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबसे अधिक समय तक वो मुख्यमंत्री रहे थे ऑल ओवर जो काउंटिंग की जाए सभी दिनों की,
और 1978 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और जब 1978 में मुख्यमंत्री बने तो ये कांग्रेस की तरफ से बने थे और सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हें मिला हुआ है। ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बंसीलाल जी ने इस पार्टी का गठन किया था। कई स्थानों पर हरियाणा विकास पार्टी के गठन की जो बात है वो 1996 में बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1996 में इस पार्टी ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। बंसीलाल जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तब हरियाणा विकास पार्टी से ही बने थे और 1996 में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक महत्वपूर्ण कार्य था जुलाई 1996 में शराबबंदी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बंसीलाल जी को हरियाणा का लौह पुरुष भी बोला गया है और काफ़ी अच्छा कार्य इन्होंने अपने समय संदर्भ में किया था। लेकिन ज़्यादा समय तक ये पार्टी अपना अस्तित्व बचाए नहीं रख पाई और अंत में क्या हुआ, 2004 में कांग्रेस में शामिल होगी भाई, यानी कि हरियाणा की जो दो पहली पार्टी आई वो आज अस्तित्व में नहीं है। ठीक है ना, अब अगली पार्टी का वर्णन करते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर एक पार्टी आती है इंडियन नेशनल लोकदल। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको INLD या हिंदी में इसका एक और शॉर्ट फॉर्म बन सकता है इनेलो। तो एक अहम बात मैं आपको बता देता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठन है 1996 में हुआ था और इसका गठन किया था चौधरी देवीलाल ने। ठीक है ना, चौधरी देवीलाल ने इस पार्टी का गठन किया था और फिलहाल की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला जी इसके सुप्रीमो हैं। 1999 में यह पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बने थे। 2000 के जो चुनाव हुए, 2000 में 90 में से 47 सीट इस पार्टी ने जीती थी और इतनी सीटें जीतने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक कार्यकाल अपना 5 साल का पूरा किया। उसके बाद यह पार्टी डाउन होती चली गई और आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो इस पार्टी के पास 2019 में अक्टूबर में जो चुनाव हुए थे केवल एक सीट है। ठीक है ना, यह पार्टी अगर देखा जाए तो फिलहाल इस पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। रही गई कसर इस पार्टी से अलग होकर 2018 में जननायक जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ दुष्यंत चौटाला द्वारा, रही की कसर उससे पूरी हो गई। हालांकि पिछले चुनाव में यह पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, अच्छा खासा मैंडेट इस पार्टी को मिला हुआ था जो इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे, लेकिन 2019 में बिल्कुल तस्वीर बदल गई और फिलहाल यह पार्टी एक सीट पे है। ठीक है ना, चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह चश्मा है और फिलहाल यह पार्टी अस्तित्व में है भाई। अब चौथी पार्टी की बात करते हैं। जो चौथी पार्टी है उस चौथी पार्टी का नाम है हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम हजक्का बोलते हैं। हजक्का का जो पुराना नाम है वो भाई BL था, यानी कि भजनलाल कांग्रेस।
BLC यानी कि इसका पुराना जो नाम था वो भजनलाल कांग्रेस था। भजनलाल ने इस पार्टी का जो निर्माण है वो कांग्रेस से अलग होकर किया था, खुद की कांग्रेस बना दी थी जिसका नाम भजनलाल कांग्रेस रखा गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, भजनलाल जो कांग्रेस है वो इसका पुराना नाम था। ठीक है ना, और जनहित कांग्रेस का जो गठन है वो भी भजनलाल ने कराया था, और हजक्का का जो निर्माण है वो 2007 में आया था। भजनलाल कांग्रेस का यो सुदृढ़ रूप है। ठीक है ना, तो इसका जो गठन है वो 2007 में हुआ था, और कुलदीप बिश्नोई फिलहाल इसको लीड कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो लीड खत्म हो गई। 2016 में यह पार्टी भी किधर चली गई भाई, कांग्रेस में चली गई। यानी कि हजक्का भी खत्म। हजक्का का जो चुनाव चिन्ह था वो भाई ट्रैक्टर था। कुछ समय ट्रैक्टर चला, अब ट्रैक्टर नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर एक और राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ था, जिस राजनीतिक पार्टी का नाम था लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन भाई 2018 में हुआ था, और इस पार्टी का जो गठन किया था वो किया था भाई राजकुमार सैनी ने। राजकुमार सैनी बीजेपी से अलग होकर चले थे, कुछ विवादों की वजह से बीजेपी से उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। हरियाणा ने उस विवाद का हर्जाना जो है भुगता भी था। काफी लंबे स्तर पर हरियाणा में आगजनी हुई थी, और इनके बयानों ने लीड का रोल अदा किया था उन सभी बातों के लिए। तो राजकुमार सैनी ने पार्टी बनाई 2018 में, और चुनाव लड़ा 2019 में, और 100% रिजल्ट दिया। 90 की 90 सीट आएगी। ठीक है ना, जितनी सीटों पर ये खड़ी थी सब सीटों पर ये हार गई, किसी भी सीट पर इसको विजय हासिल नहीं हुई। और अगर इसके चुनाव चिन्ह की बात करी जा तो इसका जो चुनाव चिन्ह था भाई, था नहीं है अभी ऑटो रिक्शा। इसका चुनाव ऑटो रिक्शा था। एक समय ऐसा भी आया था चुनाव से पहले जब इस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव हारते गठबंधन भी खत्म हो गया। अब हम एक अंतिम जो पार्टी थी हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी, जिसका निर्माण भी अभी हाल ही में हुआ और बेहतरीन परफॉर्मेंस उस पार्टी ने किया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टी नंबर 6 है, और पार्टी का नाम है भाई जननायक जनता पार्टी। जजप्पा इसको बोलते हैं, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। भाई दिसंबर 2018 में बनी थी पार्टी। इसको विशेष तौर पर आप करेंगे क्योंकि इस पार्टी ने आज हरियाणा के अंदर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रखा है। जजप्पा जो है दिसंबर 2018 में बनी थी। अगर इसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो कई बार चुनाव चिन्ह बदले जा चुके हैं। शुरुआत में कप प्लेट पर आई थी, फिर चप्पल आई। ईब अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह की है चाबी है, और इसको जो निर्मित करने का जो श्रेय दिया जा सकता है दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला जो वर्तमान समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहली जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी जिसमें उप मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया था, मैंने दुष्यंत चौटाला जी के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, इनके नाम एक रिकॉर्ड भी रहा है। ये भारत के सबसे युवा सांसद रहे हैं। 2014 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके अंदर इन्होंने 26 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीता था। हालांकि वर्तमान की अगर हम बात करें तो इंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद है, उड़ीसा के कयूंझर से, बीजू जनता दल पार्टी की हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 25 साल की उम्र में उन्होंने यह कारनामा कर दिया। 25 साल के बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा, 25 साल के होते ही, तो वो जीत गई थी। जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। दुष्यंत चौटाला ने 26 वर्ष की आयु में कारनामा किया था, और इस कारनामे के लिए इनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। फिलहाल 2019 अक्टूबर 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इस पार्टी ने 10 सीट दर्ज की है, और
तीसरी पार्टी हरियाणा की बनकर उभरी है। पहले नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही और तीसरे नंबर पर जजप्पा रही। लेकिन किसी भी पार्टी के पास फुल मैंडेट नहीं था, तो बीजेपी और जजप्पा ने मिलकर सरकार बना ली और जिसकी वजह से दुष्यंत चौटाला हमारे सामने उप मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े हो गए। चाबी जननायक जनता पार्टी। अब थोड़ा सा और एक दो पार्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रमुख 6 पार्टियां जो थी वो रही है भाई। अगर हम बात करें अब एक और पार्टी शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब की पार्टी है भाई और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। और जो हरियाणा का वो हिस्सा जो पंजाब के साथ लगता हुआ वहां पर एक का सीट जीत लेती है। प्रकाश सिंह बादल की ये पार्टी है, ये पंजाब की है लेकिन हरियाणा में ये चुनाव लड़ती है। एक और पार्टी का हम यहां पर नाम ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी। दिल्ली और पंजाब में यह पार्टी चल रही है। दिल्ली में इस पार्टी ने 3 बार सरकार बना ली है। एक बार 49 दिन की सरकार बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, दूसरी बार पूरी सरकार वो बनाकर चल पड़े थे और तीसरी बार फिर से दिल्ली में इनकी सरकार आई हुई है। पंजाब में कुछ स्थानों पर इसने विजय हासिल की थी और हरियाणा में भी ये 2 बार चुनाव लड़ चुकी है और दोनों बार 100% इसने चुनाव का रिजल्ट दिया है। यानी कि जितनी सीटा पर लड़ी सारिया पर हारेगी, ठीक है ना, क्योंकि फरी के जो लड्डू हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं खाए जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हरियाणा के भिवानी में पैदा हुए थे, IIT खड़गपुर से इन्होंने कर रखी है, ठीक है, और फिलहाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं लेकिन हरियाणा के बासिंदे ये कहलाएंगे। तो 2 ऐसी पार्टियां थी जो बाहर के राज्यों की है और हरियाणा में लड़ती हैं। अब कुछ ऐसी पार्टियों की बात कर लेते हैं जो अक्षेत्रीय पार्टियां होने के बाद एक और शब्द आता है राष्ट्रीय पार्टी। भाई राष्ट्रीय जो पार्टी है वो किसी भी स्थान पर लड़ सकती है। हरियाणा में भी कुछ राष्ट्रीय पार्टी है जो चुनाव लड़ती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर हम लें, सबसे पुरानी जो पार्टी थी कांग्रेस, वो चुनाव लड़ती है हरियाणा के अंदर। बीजेपी वो भी चुनाव लड़ती है और पिछली बार भी सरकार बीजेपी की थी, पहली बार बनी थी और अब की बार भी सरकार बीजेपी की है। तो पार्टी मजबूती के साथ उभर कर सामने आई है। एक और अगर हम नाम लें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सक्रिय है, शरद पवार इसके सुप्रीमो हैं। बीजेपी ऑल ओवर इंडिया में फिलहाल अगर देखा जाए तो वर्चस्व है। कांग्रेस का एक समय संदर्भ में, काफी लंबे समय संदर्भ तक पूरे भारत के अंदर वर्चस्व हो रहा है, अब धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। कुछ स्थानों पर अब भी सरकार बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक और नाम अगर हम ले तो बहुजन समाज पार्टी का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पर। बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में एक समय संदर्भ में सरकार में रही है और भारत के विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़ती है, जैसे दिल्ली में लड़ती है, उत्तर प्रदेश में लड़ती है, उत्तराखंड में लड़ती है और खासतौर पर हरियाणा में भी लड़ती है। तो 1-1, 2-2 सीट निकाल लेती है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा निकाल लेती है लेकिन कुछ समय से हालत इसकी भी खस्ता है। तो 1, 2, 3, 4 और एक और नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल में वर्चस्व रखती है और पश्चिम बंगाल में फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार है, ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और ये 5 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं। मैंने आपको राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 8 बताई थी, ठीक है, तो 3 बच जाती है लेकिन वो अभी तक हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ती हैं। एक का नाम है साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एक का नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एक का नाम है अभी जो हाल ही में बनी है नेशनल पीपल पार्टी। पूर्वोत्तर भारत की पार्टी है, मेघालय अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र में लड़ती है और 4-5 स्टेट के अंदर इसने विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी अपनी मजबूती दिखाई है। 2014 के चुनाव में भी 1 सीट लोकसभा की जीती थी और 2019 के चुनाव में भी 1 सीट इन्होंने लोकसभा में जीत ली है। ये सवाल आपके लिए खड़ा हो सकता है कि 2019 में किस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो दिया गया। तो कुल मिला के 8 राष्ट्रीय दल है, 5 के नाम लिख दिए हैं जो कि हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं, 3 के नाम मैंने लिखे नहीं, वो जब राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब एक अंतिम बात मैं और आपको बता देता हूं। देखो जब 2019 का चुनाव हुआ उसके अंदर
लगभग लगभग 74 के आसपास जो राजनीतिक दल थे, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, छिटपुट सभी प्रकार के दल जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे। तो 74 का तो नाम याद नहीं किया जा सकता है। हरियाणा के मैंने आपको 6 प्रमुख बताए हैं, और भाई जो 6 प्रमुख बताए ना वो भी नहीं है आज, ठीक है ना। भाई विशाल हरियाणा पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, इसके बाद अगर हम बात करें इनेलो, INLD जिसको आप बोल सकते हो इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस अजक्का, जननायक जनता पार्टी JJP, और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी LSP। ठीक है, ये 6 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो भाई कांग्रेस में शामिल होगी या भी कांग्रेस में शामिल होगी, या है या भी कांग्रेस में शामिल होगी, या है और या है, ये फिलहाल अभी अस्तित्व में है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। कोई चीज़ रह गई हो या कुछ गलत लगा हो आप लोगों को तो भाई ज़रूर बताया करो, ठीक है। और किसी विषय पर अगर वीडियो चाहिए तो उसे भी बताया करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।